निकम्मा हूँ मैं, पिटने लायक हूँ मैं, नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कर हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं। नेता होता क्या है, मैंने चार लाइन लिखी है। नेता एक नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लेके झाड़, नेता चौका मुक्त अंगार, नेता पन्नियों रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट भरा, नेता सत्य हाची हा, नेता अट्ठे नाचीना, नेता नाम ठूठा, नेता ढाम झूठा। बहुत अच्छे। हास्य का कवि तैयार कैसे होता है दोस्तों? उल्टे सीधे जवाब आते हैं और हास्य का कवि तैयार हो जाता है साहब। मेरा बड़ा बेटा है 10th क्लास में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल हो के आ गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक, आसपास के वातावरण को देख, कुछ सीख। शर्मा जी की लड़की को देख 98% नंबर, 98% नंबर। वर्मा जी की लड़की को देख 97% नंबर। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। और कितना देखे आदमी। आपकी तालियां ठाका गलत जगह पे आ गया भाई साहब। मेरी असली समस्या मेरा बड़ा बेटा नहीं है, असली समस्या दूसरे नंबर का बेटा। 8 साल की मासूम उम्र, 4थी में पढ़ता है, क्लास 4 में। जब भी स्कूल से आता था निराश उदास हताश बैठा रहता था। कभी कभी साहब न हंसा न मुस्कुराया। एक दिन स्कूल से लौटा तो बड़ा प्रसन्न, नाच रहा है, गा रहा है, डीजे बजा के नाच रहा है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा रे पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न हुआ क्या? उसने कहा पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल पापा। ये 8 साल का बच्चा अपने बाप को बता रहा, लगा कि सूखे कुएं में कूद पड़े जाके आदमी। बोला पापा इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल की लगता है पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने कान पकड़ के उसको डांटा, मैंने कहा नालायक, यही संस्कार है। जो मैडम पढ़ाती है, तुझको शिक्षा का दान देती है, तुझको ज्ञान देती है, हमेशा उसको अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा आप हरदम अपनी जुगाड़ में रहते हो। असली समस्या ये है भाई साहब, बच्चे पैदा होने बंद हो गए, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए, तो टेंशन यहां से उत्पन्न होता है। अभी तक आपने कवियों को सुना, आइए मैं एक आइटम आपको सौंपता हूं। पिछले दिनों मुरसान में टेलीफोन की लाइन में डालने के लिए जो खुदाई हुई, उसमें से कई आइटम निकल करके बाहर आए, लेकिन एक जो सबसे जोरदार आइटम निकल करके आया, उस आइटम को जाना गया सबरस मुरसानी के नाम से। हास्य का परमाणु बम कहलाता इन दिनों। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ बुलाए सबरस मुरसानी, मुरसान, उत्तर प्रदेश। हाँ 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 हाँ, अरे अरे ठीक है, फुल साइज का ही कर लो, क्या दिक्कत है। परम आदरणीय हमारे अशोक टांग जियो, परम आदरणीय जेसी ग्रुप जियो, परम आदरणीय सभी श्रोता जियो, परम आदरणीय श्रोतनी जियो, और पीछे परम आदरणीय खड़े पुलिस जियो, और परम आदरणीय मैं जियो। देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में ये राजसमंद नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान। क्या बात। ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, ये हिंदुस्तान का नक्शा, और ये लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी कुछ सोच रही है बैठी बैठी, वो कुंभकर्ण हंस रहा है, और मैं भीषण फंसे या बीच में आकर के। मैं ताली बजाने के लिए कुछ नहीं कहता हूँ, आप तालियां बजाते हैं, लेकिन आजकल मैंने एक कोड बना रखा है ताली बजाने का। जब मैं ऐसे करूं तो आपको ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। मंच पर बहुत अच्छे कवि धरे बैठे हुए हैं। मैं पूंछड़ी के लौटा से, मेरा गांव मात्र 8 किलोमीटर है, वहां से आया हूं। तो एक बार पूंछड़ी के लौटा की, खाना नहीं खाया गया। मैं हास्य का कवि हूं,
ये वीर रस श्रृंगार गीत ये कुछ नहीं जानता हूँ। न तो मैं कविता सुनाता हूँ, न चुटकुले सुनाता हूँ। मैं जो भी वो आइटम होता है मेरा। मैं आइटम गर्ल, आइटम बॉय हूँ। ये आइटम फादर बैठा हुआ है। अच्छा, वीर रस के 2 बम रखे हुए हैं। मुकेश मौलवा मुझे तो देख के कहते हैं, शबरस तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब इन्होंने चैलेंज किया मौलवा ने मुझे कि मैं वीर रस की कविता नहीं लिख सकता, तो विश्वास करो मैंने बैठे बैठे यहाँ पर वीर रस की 1 लाइन की कविता लिखी है। संसार में आज तक कोई कवि 1 लाइन की कविता नहीं लिख सका और न जिंदगी में लिख पाएगा। लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? भाई हम वीर रस के कवि हैं। भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की टेंशन क्यों लेते हैं? हम टेंशन नहीं लेते। अच्छा, मेरे तो मोहल्ले वाले एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया है अमेरिका। तो मैंने कहा तूने अमेरिका क्यों रखा? बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। बहुत अच्छे, बढ़िया। काहे की टेंशन? मेरे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया। तो मैंने दोस्त से कहा भाई साहब मेरे साले ने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है। दोस्त बोला तो पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता? मैंने कहा कहता है। बोले क्या? नहीं फूफा। 1 लाइन की कविता देख लें, सिर्फ 1 लाइन की। वीर रस का कवि 6 छंद सुनाएगा कि ए पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले अंत में मरेगा। कविता खत्म। वाह वाह। 1 लाइन की कविता है। जिस पाकिस्तान को हमने हर बार क्रिकेट मैच में हराया, मैंने 2 लाइन लिखी कि पाकिस्तान तेरा मुंह तो लफ्सी लायक भी नहीं है, सीरा लायक भी नहीं है। तेरा मुंह तो लफ्सी लायक भी नहीं है, सीरा लायक भी नहीं है, और तू खीर मांगता है और तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है और कश्मीर मांगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप विश्वास करो हम जिंदगी में कश्मीर नहीं दे सकते पाकिस्तान को। क्यों नहीं दे सकते? कि कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे। कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, और कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान तो हनीमून का तेरे घर में बनाएंगे। हम जिंदगी में नहीं दे सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ताक साहब ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते। क्यों नहीं सुधर सकते? इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे, कोई बात, राजनीति नहीं सुधरने देगी, तो फिर इन्हें कौन सुधारेगा? 2 लाइन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल इनकी लुगाई सुधार सकती है। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है, एक बार बिना हूं के भी तालियां बजा करके सबरस मुल्तानी को आशीर्वाद दें। भाई बहुत अच्छे सबरस, बढ़िया कर रहे हैं। मैंने देखो 4 लाइन लिखी आतंकवाद पर कि ए ओबामा ए जॉर्ज बुश। 1 लाइन, ए ओबामा ए जॉर्ज बुश, तुमने मिलकर इराक कर दिया पुश। 2 लाइन, तुमने मिलकर इराक कर दिया पुश, तो मन में हो रहे हो बहुत खुश, मगर ए ओबामा ए जॉर्ज बुश, और भूल से जो भारत में गए घुस, तो तुम्हारी खाल में भर देंगे भुस भुस। आप विश्वास करो, ये मुकेश मौलवा बोले ये वीर रस की कविता है। अच्छा, मैंने तो एक जगह कविता पढ़ी वीर रस की, सामने नेता बैठा हुआ था, वो भाजपा का नहीं था, सामने बैठा हुआ। मैंने एक कविता पढ़ी, पाकिस्तान रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे, तो नेता खड़ा हुआ, सबरस तेरी कविता में तो विस्फोट है, आग है आग, तू पाकिस्तान चला जा लड़ने के लिए, पाकिस्तान की सेना तो तेरी 1 लाइन को सुन के मर जाएगी। मैं समझ गया ये नेता मुझे मरवाने बोलना है। तो मैंने बहाना बनाया, नेताजी मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? मैंने कहा पाकिस्तान बहुत दूर है, कारगिल जो है, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है। नेता और होशियार, नेता बोला किराए की चिंता मत कर,
इधर से जाने का किराया मैं दे दूंगा, उधर से तू लौटेगा ही नहीं। अब मैं समझ गया ये नेता मुझे मरवा की मानेगा, तो मैंने फिर कहा नेताजी औरों की लाश पर रोटी मत सेको, और हिम्मत है तो अपने लड़के को युद्ध में भेजकर देखो। बहुत अच्छे। नेता फिर खड़ा हुआ, मेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ है, मेरे तो कोई लड़का ही नहीं है, चल तुझे आज से मैंने गोद ले लिया। ये नेता होता। अच्छा देखो नेता होता क्या है, मैंने चार लिखी है। नेता एक नेता आ, नेता तू नहीं लेता जा, नेता तिया लेके झाड़, नेता चौका मुक्त अंगार, नेता पंजो रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट भरा, नेता सत्ते हाची हा, नेता अट्ठे नाची ना, नेता नाम ठूठा, नेता ढाम झूठा। बहुत अच्छे। ये नेता होता है। 2 लाइन में लिखी नेता के ऊपर। नेता क्या होता है? स्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। बहुत अच्छे। तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। जनता को पता नहीं लगता है, जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इलू इलू। वाह। इलू इलू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, इलू का मतलब नेता लूलू। नेता लूलू कुछ कहते हैं यारो इलेक्शन में, जब जाति धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है। चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे। चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे। मर गया वोटर रे वोटरवा की दई के वोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिक मंगा सा लगता। सबके ही पांव पड़ के सिटरिया पे कुर्सिया पे सिटरिया पे नेता सनीचर रे। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, निकम्मा हूँ मैं, पिटने लायक हूँ मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कर हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं। अच्छा एक बात बताऊं, मेरी पत्नी मुझसे बोली तुम ऊट पटांग बातें तो लिखते हो, जिंदगी में श्रृंगार रस की 4 लाइन मेरे लिए लिखी, पत्नी ने चैलेंज किया। मैंने सुन तेरे लिए 4 लाइन लिखी है। अच्छा टाक साहब मेरी पत्नी का रंग कैसा है? जैसे मेरे बाल हैं स्याह काला रंग। मैंने कहा तू श्रृंगार करके आ। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूँ? ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार करके चल। फिर गए श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर फिर बोली अब कैसी लग रही हूँ? मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम 4 लाइन सुनाओ श्रृंगार की। मैंने कहा सुन। अच्छा देखो मैं जाट हूं, अब जाट कैसे श्रृंगार लिखेगा? कि महाकाली मैया से तू, के लिए ये घोर श्रृंगार रस है।
महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, वाह, श्याकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता, सोन चिरैया तू, आई लव यू। आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे आसाराम बाबू को प्रवचन कर रहा हूं मैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, संसार में पति का पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, अब धन काला धन है तो मेरा ही। एक साल पहले नरेंद्र मोदी बोले, भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं लुगाई को लेके पहुंच गया, मैंने बदलो मोदी जी बदलो। मोदी जी बोले 50% लगेगा। 50% का नाम सुन के मुझे हंसी आ गई। मोदी जी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी ये 50 साल की है, अब तो मैं 25 साल की लेके जाऊंगा। बढ़िया। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। एक दिन खाना बना रही थी तो मैंने उसे पूछा, प्रिय चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है। चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आती है ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? बढ़िया। ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, ऐसा करने से पति के दिमाग में पत्नी के प्रति सेवा भाव सवार हो जाता है, क्योंकि पति गाय की तरह सीधा, कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। वाह, कुत्ते की तरह। इसका यही है। अच्छा देखो तबला। अशोक जी एक बात बताऊं, मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। यह गीत मैंने क्यों लिखा? आजकल उल्टे सीधे गीत आ गए, देश की संस्कृति मिटा रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं जेएससी ग्रुप को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक साहित्यिक कार्यक्रम कराया है, नहीं तो नौटंकी और रागिनी होती हैं। जेएससी ग्रुप के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भीड़ बैठी हुई और वहां पर जो है संगीत सम्मेलन हो रहा। अब आई एक गाने नाचने वाली, आते ही उसने गीत गाया, बीड़ी जलाने पिया जिगर में बड़ी आग है। अब एक बुड्ढा बैठा, उसकी जेब में बीड़ी रखी हुई थी, अब इधर माचिस रखी थी। बुड्ढे ने माचिस फेंक दी कि अब क्या होगा, अब तो अपने आप जल जाएगी। और बुड्ढा बीड़ी लेकर के नाचने वाली के पास पहुंचा और बोला, नेक छिवाइलंद। अब बाबा ने वो भगा दी तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। बाबा उल्टे सीधे गीत गा रही हैं। अब वो तो चली गई, उसके बाद एक और आ गई, उसने गीत गाया, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा फिर उठा और नाचने वाली को सूंघने लगा। बोली, बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला, जुकाम हो गया है। अब बाबा ने वो भी भगा दी तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। अब उसके बाद एक और आ गई, उसने एक गीत गाया, छूनाना 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 छूनाना, अब मैं जबा हो गई। बुड्ढा उठा और नाचने वाली को छूने लगा। बोली, बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला, तुझे जवानी में भी नहीं छुएंगे तो क्या बुढ़ापे में छुएंगे? अब बाबा ने सबको भगा दिया। बाबा को गुस्सा आया और बाबा बोला, कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं, और सामने कोई जानता नहीं कि दीपक राग क्या होता है। आपने देखा होगा जो राग सुनाते हैं वो पहले तबला सही करते हैं। उसने तबला उठाया, बहुत अच्छी बात। तबला उठा करके टिल टिल
अब आधा घंटा हो गया, बुड्ढा लठ लेके बैठा सामने कि कब शुरू करे, कब शुरू करे, और वो बुड्ढा उसकी तरफ देखता, कब शुरू करे, और वो बुड्ढे की तरफ देखता। बुड्ढे ने मन में सोचा, एक ही लठ में तबला फोड़ दूंगा तेरा ना। कोई 1 घंटे से क्या कर रहा है? बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला, घर से ठोका हुआ क्यों नहीं लाया था? तू घर से ठोका हुआ लाता, क्यों टाइम खराब कर रहा है? जल्दी गा। बोले, सुने दीपक राग, अमुआ की डाली पे इतनी देर में आदमी जयपुर पहुंच गया और वो आंख मीच के बाबा की तरफ, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बाबा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा, उसने बाबा की तरफ कोयल बना दी, कोयलिया, कोयलिया। अमुआ की डाली पे, अमुआ की बुड्ढा लठ लेके खड़ा हुआ, पूरी रात हराम कर दी तूने हमारी। अमुआ की डाल पे नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पे बिठा दे, और जल्दी बिठा। आइटम है वाकई। मैं सच कहता हूँ। अच्छा एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। मेरे पिताजी मुझे वहां ले गए तो मेरे पिताजी से बोले, ये कुछ जानता है? बोले तुम पूछ लो। मास्टर मुझसे बोला, बता, एक जो कौवा होता है वो छत पे आके बैठा। मास्टर बोला, बता ये कौवा कहां से आया है, ये कौवा कहां से आया है? मैंने कौवे में कंकड़ मारा, भगाया। मैं बोला, बता ये कहां को गया है? मैंने कहा, मास्टर जी ये कौवा जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा, तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दे दो। अच्छा इतिहास जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा, मास्टर जी इसका तो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो, हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो। तो मास्टर बोला, सुन मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने कहा, मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म दे रही है? मास्टर बोला, तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। बोले समझ बेटा, मेरा मतलब ये है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया, दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन, मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं, चीन। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम
रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। अब मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी, महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। और अंत में कभी बहुत बैठे हुए हैं, केवल 6 लाइन का एक गीत दे करके मैं अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। देखो वास्तव में आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। मैं एक 6 लाइन की श्रद्धांजलि देश के उन वीर सैनिकों को दे रहा हूं जो आज सरहद पर शहीद हो रहे हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। एक रेजिमेंट का सैनिक अंग भंग लाश उसकी गांव में जब आई घर में, उसके छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का, तोतली भाषा में बोलता था। और सैनिक की अंधी दादी माँ थी, अंधी पत्नी थी, परिवार में और कोई नहीं था। जब अंग भंग लाश सैनिक की गांव में आई, मैं भी गया, हजारों आदमी उसके दर्शन करने आए। छोटा सा बच्चा सैनिक का खड़ा था। मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ गए हैं? तोतली भाषा में बोला अंकल जी हमारे पापा जी लाम जी के पास गए हैं। बच्चे की बात को सुन के मेरी आंखें भर गई। मैंने कसम खाई थी जिंदगी भर सबको हंसाऊंगा, आज मेरी आंखें भर गई। बच्चे की बात को सुन के सैनिक की अंधी दादी माँ रोने लगती है। छोटा बच्चा दादी माँ को और अपनी मम्मी को कैसे चुप करता है। ये 6 लाइन की श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, आप देखिए। सबरस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सबरस। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, वो तोतली भाषा में बोलता है। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। आगे बोलता है कि जिस धरती पर पैदा हुए उसकी माटी बलिदानी है। हम जिस धरती पर पैदा हुए उसकी माटी बलिदानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है, भारत का ऐसा पानी है। स्वार्थ को जो भी जीते हैं उनकी भी क्या जिंदगानी है। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, जो मातृभूमि पर मिट न सकी वो भी क्या यार जवानी है। जो मातृभूमि पर मिट न सकी वो भी क्या यार जवानी है, वो भी क्या यार जवानी है, जवानी है। हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना। प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। उसके शहीद पिता की तस्वीर टंगी हुई थी। आगे 2 लाइन बोलता है, माथे पर तेज चमकता है और प्याली चीत चुबीर है। माथे पर तेज चमकता है, प्याली चीत चुबीर है। ये अंकल मैंने
पापा, यही अंकल मेरे पापा, जिनका नाम रणबीर है। ऊंची चोटियों पर कब्जा कर जिसने बचाया कश्मीर है। मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं उसी बाप का बेटा हूँ। मेरी कितनी बड़ी तकदीर है, कितनी बड़ी तकदीर है, तकदीर है। अंधे नैना खोना और रोके नैना धोना, अंधे नैना खोना रोके नैना धोना। प्याली मम्मी लोना, प्याली दादी लोना।